हाय गाइस। आज हम लोग बायोलॉजी का एक चैप्टर है डाइजेशन, उसके बारे में इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे। और इसमें आपको खाली हमको सुनना है, और आप सुन पाओगे तो आपको अधिकतर चीज़ याद हो जाएंगी। तो शुरू करते हैं। जैसे कि मुंह से हम लोग जब खाना खाते हैं तो मुंह में सबसे पहले जो न्यूट्रिएंट पचता है, मतलब कि जहाँ से डाइजेशन उसका स्टार्ट हो जाता है, तो वो होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। अब जब हम अपने मुंह से खाना बड़ी एक अमाशय की तरफ ले जाते हैं तो खाना बोलस के रूप में अमाशय में प्रवेश करता है, ठीक है। अमाशय में खाना 4 घंटे तक रहता है और पार्सली डाइजेशन अमाशय में भी होता है। अब ये अमाशय से खाना छोटी आंत में जाएगा। अब ये जब छोटी आंत में जाएगा तो ये जाएगा काइम के रूप में। किसके रूप में जाएगा? काइम के रूप में। अब ये खाना जब छोटी आंत से बड़ी आंत में जाएगा तो वो जाएगा काइल के रूप में। किसके रूप में जाएगा? काइल के रूप में जाएगा। ये जो मुंह से लेकर और हमारे रेक्टम तक ये जो आरनाल की लंबाई होती है वो 9 मीटर होती है, और 9 मीटर या 3 फीट। और इसमें सबसे बड़ा भाग होता है हमारा छोटी आंत का 6.25, और सबसे छोटा भाग का जिसकी मतलब लंबाई होती है वो होती है बड़ी आंत 1.5, ठीक है। उसके बाद हम लोग दूसरी बात यहाँ पर देखते हैं कि जो अमाशय होता है, अमाशय ये जे आकार का बना होता है। किसके आकार का बना होता है? जे आकार का बना होता है। और इस अमाशय में सबसे पहले आपका प्रोटीन का पाचन होता है, ठीक है, पैप्सिन, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं इधर वाले में। यहाँ पे जब अमाशय से खाना इस स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो यहाँ पे एक कपाट होता है। क्या होता है? कपाट होता है। और ये जो इसमें 3 भाग होते हैं, ठीक है। देखो इसको ऐसे याद करेंगे आरोही क्रम से। देखो ये होता है आपका डुडेनम, जुडेनम, इलियम। डुडेनम मतलब डी मतलब डिक्रीज, डिक्रीज माने कम करना। उसके बाद आता है जुजेनम, जुजेनम मतलब ये मध्य का हो गया। इलियम ये हो गया इंक्रीज मतलब बड़ा, सबसे बड़ा वाला भाग यही होता है। और सबसे छोटा वाला भाग ये वाला होता है। ये सी आकार का बनता है, ठीक है। और ये इलियम से ही आपको आपकी बड़ी आंत जुड़ती है, ठीक है। बड़ी आंत जुड़ती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में ही भोजन का अवशोषण होता है, मतलब न्यूट्रिएंट का अवशोषण होता है। और जहाँ पे न्यूट्रिएंट का अवशोषण होता है उस एरिया को कहते हैं, वो इलियम में होता है, और वो उसको कहते हैं विलाई। और उंगली के आकार का ये बना बना होता है, ठीक है। तो इसका ये अपनी एरिया को इंक्रीज कर देता है जिस समय भोजन का अवशोषण होना होता है। तो ये अपनी एरिया को इंक्रीज कर देता है और भोजन का मतलब कि न्यूट्रिएंट का अवशोषण हो जाता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा पूर्ण पूर्ण पाचन हो जाता है यहाँ पे। इसके बाद भोजन का पाचन कहीं नहीं होता है, ठीक है। जो उसके बाद अनपचा भोजन है वो बड़ी आंत में जाता है और उसको हम अपने मल के द्वारा रेक्टम से बाहर निकाल देते हैं एनस के द्वारा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें हमने और क्या पॉइंट लिखे हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है कि लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। इसका होता है वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। इस लार्ज इंटेस्टाइन के 3 भाग होते हैं जिसका नाम है सेक्टम, कोलोन, रेक्टम। एक प्रकार से सेक्टम, कोलोन, रेक्टम। अब हम ये वाला भाग देखते हैं कि जिसमें जो टीथ का पीएच होता है वह 5.5 होता है, माउथ का 6.8 होता है, स्टोमक का 1 से 2 पीएच होता है। यहाँ तक तो अम्लीय ही रहा खाना, बट जब स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना जाएगा तो वो खाना हो जाएगा बेस मीडियम में, मतलब क्षारीय प्रकृति का खाना हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। तो और सॉरी, और एक चीज़ और मैं बता दूं कि देखिए इस आहार में सबसे ज़्यादा लंबाई होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, और सबसे छोटी लंबाई होती है लार्ज इंटेस्टाइन की। ये चीज़ हमको याद रखनी है। तो आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।